सर, मैंने सुना है कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना घटी थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस घटना को बताएं, सुनाएं। अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें कि आपके साथ क्या हुआ था। हाँ, मैं आप लोगों को अपने जीवन में घटी एक घटना बताना चाहता हूँ। ये घटना दिल्ली में ही घटी थी, कोई आज से 40 साल पहले, जब मैं छठी में पढ़ता था। दिल्ली की घटना है, लेकिन मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता, उसको गुप्त रखना चाहता हूँ। तो वो एक कॉलोनी थी, जे कॉलोनी थी वो। तो उस कॉलोनी के बाहर ही एक रोड बना हुआ था। तो रात को उस रोड पे बच्चे खेला करते थे। मैं भी उस समय बच्चा ही था, कोई छठी क्लास में पढ़ता था, तो मैं भी खेला करता था। जब मैं खेला करता था, तो चूंकि मेन रोड था, तो गाड़ियां आती जाती रहती थी। अच्छा, उसी के पास एक जंगल पड़ता था। जंगल क्या पड़ता था, वो झाड़ियां उगी हुई थी बड़ी बड़ी, और बीच में एक ग्राउंड था खाली, मतलब वहाँ मिट्टी थी और झाड़ियां नहीं उगती। तो रोड पे जब गाड़ियां वगैरह आती, तो हम में से एक लड़का, उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा था, उसने हम सबसे कहा कि यहाँ गाड़ियां आती हैं, कल से हम जो जंगल के बीच में ग्राउंड है, तो वहाँ जाके खेलेंगे। तो सब बच्चे एग्री हो गए, मैं भी एग्री हो गया। तो बुधवार का दिन था और ठंड पड़ रही थी। नवंबर के आसपास का महीना था, नवंबर का ही महीना था। तो उस समय तो पड़ती थी, अच्छी खासी पड़ती थी। उस समय तो ठंड का ये था, जब मैं छोटा था, कि जब रामलीला चालू होती थी, तो हम स्वेटर पहन के जाते थे। तो तभी से मतलब ठंड पड़नी चालू हो जाती। तो अच्छा खासा ठंड था, और उस समय बुधवार को चित्रहार आता था 8 बजे के करीब। उस समय का वो बहुत ही मशहूर प्रोग्राम होता था, और लोग बाग बड़े चाव से उसको इंतजार करके देखते थे। तो बुधवार का टाइम था, और मैं भी 6:30 बजे के करीब ही रजाई में बैठ गया और टीवी देख रहा था। मेरे को भी इंतजार था कि 8 बजे चित्रहार देखूं, क्योंकि बड़ा मनपसंद प्रोग्राम था। लेकिन 8 बजे मेरे को खेलने भी जाना था, दोस्तों ने बुलाया भी था। तो बड़ी कसमें कसमें था, मैं क्या करूँ। जाऊंगा तो चित्रहार भी छूटेगा, और ठंड भी है, और रजाई में मैं गर्म हुआ पड़ा हूँ, वो भी छूटेगा। फिर भी मन नहीं माना कि दोस्त बुरा मान जाएंगे, चलना चाहिए। तो कोई 7:30 बजे के करीब मैं निकल गया। 7:30 बजे ही उस समय लोग बाग अपने घर में घुस गए थे, मतलब ठंड पड़ रही थी अच्छी खासी। तो मैं गया और जंगल के रास्ते जाने लगा। तब वो जंगल था, इस समय वो जंगल नहीं है। इस समय तो वहाँ बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। अभी भी थोड़ी सी जगह खाली पड़ी है, लेकिन कम पड़ी है, लेकिन मॉल बन गए हैं वहाँ पर जगह पे इस समय। तो मैं जंगल के रास्ते जा रहा था। मैं दूर से क्या देखता हूँ कि ग्राउंड मेरे को दिखाई देता है। मैं दूर ही था, तो मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ कि ग्राउंड में कोई भी बच्चा नहीं है। जब कोई भी बच्चा वहाँ नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा और पास जाके देखा जाए, हो सकता है दूर से मेरे को ढंग से ना नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं और पास जाने लगा। जब पास जाने लगा, तो कोई मैं 4 कदम ही रह गए थे ग्राउंड में जाने के लिए, 4 कदम ही दूर था, लेकिन मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और आसपास मतलब झाड़ियाँ थी, बीच में थोड़ी वो थी ना पगडंडी, तो उस पर मैं चल रहा था। तो जैसे ही मैंने 4 कदम, 1 कदम और बढ़ाया, तो मेरे को एक महिला की बहुत भद्दी हंसी सुनाई दी। वो महिला की नॉर्मल हंसी नहीं थी, नॉर्मल हंसी होती तो कोई बात नहीं, मैं मान जाता। बहुत ही डरावनी हंसी थी। जैसी हुई तो मैं एकदम डर गया और वहीं का वहीं खड़ा हो गया। जब वहीं का वहीं खड़ा हो गया, तो मेरा दिल बहुत धक धक करने लगा, मैं डर गया। तो अपना दिल भारी करने के लिए मैंने अपने आप को एक लॉजिक दिया कि ये जंगल है, कुछ महिलाएं जंगल होने के लिए आई होंगी, झाड़ियों में बैठी होंगी, वो आपस में बात कर रही होंगी और हंस रही होंगी। यद्यपि 7:45 का टाइम था और ठंड का टाइम था, इस समय महिलाएं नहीं आती थी जंगल में। और आती भी थी, वो बात करेंगी, हंसेंगी, तो वो
नॉर्मल हंसी होगी, लेकिन ये हंसी बहुत भद्दी थी। लेकिन फिर भी अपना दिल भारी करने के लिए मैंने अपने आप को ऐसा मतलब कि लॉजिक दिया, तो इस लॉजिक से मेरा दिल तो भारी हो गया। तो इस लॉजिक से दिल भारी होकर फिर मैंने आगे कदम बढ़ाए। तो एक कदम और आगे बढ़ाया था मैंने कि वो हंसी फिर दोबारा से आने लगी और लगातार आने लगी। अब वो हंसी नहीं रुकी, बहुत भद्दी हंसी किसी महिला। अब मैं डर गया, अब बहुत बहुत बुरी तरीके से डरा और वहां से भागा, पलट के घर की तरफ भागा। और इतनी जोर की भागा, इतनी जल्दी भागा कि समझ लो मतलब कि 4-5 मिनट में ही मैं अपने घर पहुंच भाग। घर में पहुंचा, रजाई में दुबक गया, फिर चित्रहार भी आ रहा था, चित्रहार देखने लगा। फिर मन वो कर रहा था, फिर भी मैंने अपने मन को समझाया और अपने मन को एक मतलब कि लॉजिक दिया मन शांत करने के लिए कि दोस्त होंगे और दोस्त मजाक कर रहे होंगे। और कल मैं जाऊंगा, कल मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि किसने मेरे साथ ऐसा मजाक करा है। तो अगले दिन हुआ, अगले दिन फिर मैं रोड पे गया और रोड पे सारे दोस्त इकट्ठे होने लगे। तो मैंने सबको ये बात बताई और बारी बारी से सबको पूछा, क्या तुम वहाँ गए थे, सबने मना करा हम नहीं गए थे। फिर मैंने अपनी बात बताई, मेरे साथ ये घटना घटी, क्या तुम मेरे साथ कोई वहाँ था जो जिसने मेरे साथ ऐसी मजाक करी। सबने मना करा, नहीं भैया हमने तो ऐसी मजाक नहीं करी। और बल्कि सबने ये और कहा कि वो तो कल बुधवार को आए नहीं थे, क्योंकि उस समय चित्रहार बहुत मशहूर प्रोग्राम होता था, तो उसके चक्कर में सारे के सारे ही अपने घर में रुके। सबने ये बताया, फिर मैंने भी अपनी बात बताई, भाई ऐसी घटना घटी है मेरे साथ। तो वो भी सुन के थोड़ा डर गए। फिर उन्होंने भी यही फैसला लिया कि भाई हम जंगल में नहीं जाएंगे, अब हम जो भी खेलेंगे यहीं पर खेलेंगे, रोड पे खेलेंगे, बीच जंगल में नहीं जाएंगे। तो इस घटना के बाद फिर कोई भी दोस्त बीच जंगल में खेलने के लिए नहीं जाता था। तो यही एक मेरे साथ पैरानॉर्मल घटना घटी है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब वो क्या था क्या नहीं था, क्या वाकई कोई महिलाएं थी जो जंगल में आई होंगी, क्या वही थी, या किसी ने मेरे साथ मजाक करा, या किसी महिला ने मेरे साथ मजाक करा, या मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक करा, ये आज तक मेरे को पता नहीं चल पाया वो क्या था क्या नहीं। तो ये घटना घटी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, अब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको कैसी लगी घटना, कौन था क्या था, आप अपने विचार